नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है जयपुर क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त अमृत आप सभी के बीच आज लेकर के हाजिर हूँ अपने थर्ड ग्रेड के जो सेकंड ग्रेड वालों के जो लिए बुकलेट है कलाम की, उसके ज्योग्राफी की बुकलेट है। इसके अंदर आज हम जो है क्वेश्चन है वो हल करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो आप इस क्लास के अंत तक बने रहे और ये पूरी पूरी बुकलेट है जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पूरी पूरी हल करने वाले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी पूरी इस पर जो है हल करेंगे। तो लास्ट तक बने रहे, आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, और उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेवे। देखिए, ये आपका राजस्थान की भूगोल है। ठीक है, ये कलाम की जो है बुकलेट है, 160 रुपये की है। मार्केट में जाओगे तो आप वहां पर मिल जाएगी आपको। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम इस बुकलेट की। ठीक है, तो आप आसानी से उसको खरीद सकते हो। उसके बाद में देखिए कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं। तो इसके अंदर देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश दे रखा है, राजस्थान की जलवायु दे रखी है, राजस्थान का स्वतंत्र है, राजस्थान की वन संपदा, राजस्थान में कृषि हो गया, राजस्थान में पशु संपदा व डेयरी विकास के बारे में आपको ठीक है बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको राजस्थान की जनसंख्या के बारे में, राजस्थान की जनजातियां हैं, राजस्थान के उद्योग है और राजस्थान के पर्यटन है। तो ये सारे सारे कुल मिला के 10 टॉपिक है। ठीक है, तो इसके जितने भी वीडियो बनते हैं वो सारे के सारे इस पर अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो है आज का हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है। ठीक है, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, उस उत्तर भी आपको साम इसके साथ में दे रखा है। प्रश्न पूछा है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है वो कितनी है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति स्थिर है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा करके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके अंदर काटना कैसे, देखिए दक्षिणी अक्षांश अपने ये राजस्थान में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है दक्षिणी अक्षांश नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 23 डिग्री 3 मिनट पहले है और 30 डिग्री 12 मिनट ठेठ आपके हनुमानगढ़ के अंदर कोणा गांव श्रीगंगानगर वहां पर। ठीक है, और 23 डिग्री 3 मिनट आपके बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव। ठीक है, वहां से लगा करके हनुमानगढ़ के ठेठ आपके श्रीगंगानगर के कोणा गांव तक। ठीक है, यहाँ तक आपको विस्तार इसका देखने को मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है और ये क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जाता है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में विस्तार, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में विस्तार में कितना अंतर है। राजस्थान का ये मैप है आपके सामने। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे पूर्व पश्चिम। ठीक है, पूर्व और पश्चिम, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में विस्तार के अंदर अंतर है वो कितना है। तो अभी हाल ही में जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए थे उसमें एक क्वेश्चन आया था एक में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 43, यानी कि 43 किलोमीटर का अंतर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत में कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है वो राजस्थान के अंदर है। 10.4% जो है आपके ये राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, 10.41%, 10.41% राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, तो ये आपके दे रखी, इसके अंदर थोड़ा मैप के माध्यम से समझा रखा है कितना कितना अंतर है वो सारा सारा इसमें दे रखा है। देखिए आपके यहाँ से शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा करके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह आपका हो जाएगा बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव। ठीक है, बांसवाड़ा का गांव हो जाएगा बोरकुंडा, और इधर आपका हो जाएगा कोणा गांव श्रीगंगानगर। ठीक है, कोणा गांव श्रीगंगानगर, कोणा गांव गंगानगर, और इधर से आपको काटना है। ठीक है, ये कपड़ा है मान लीजिए, इधर से आपको काटना है और इधर सीलना है। इधर काटोगे इधर सीलोगे। तो कटरा गांव जैसलमेर, यहाँ से काट लिया, कटरा गांव जैसलमेर से लगा करके सिलाना गांव धौलपुर तक आपको ध्यान रखना। ठीक है, कोणा में कोणा, कोणा गांव बोरकुंडा, और कुंडा में कुंडा, यानी सबसे नीचे वाला कौन है तो आपको कुंडा गांव बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम राजस्थान की लंबाई 869 किलोमीटर। अंतर पूछे जो 43 किलोमीटर का। ठीक है, कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये पूरा पूरा यहाँ पर समझा रखा है कि कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का। और वर्ग मील में पूछे तो 132,139 आप ऐसे याद रख सकते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 10.41%, यानी 1/10। और आकृति है वह विषम कोणीय या चतुर्भुज पतंगाकार इसकी आकृति राजस्थान की। ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं तो अक्षांशीय स्थिति कितनी राजस्थान की 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और कुल अक्षांशीय विस्तार है वो है 60 डिग्री 9 मिनट का। उसके बाद में देशांतरी अवशेषती की बात करें या विस्तार की बात करें तो है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लगा करके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और कुल देशांतरी विस्तार की बात करें तो वो है 8 डिग्री 47 मिनट, यानी कि 9 देशांतर विस्तार के आसपास हम मान सकते हैं। परफेक्ट आंकड़ा आपको याद न रहे तो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है वो है, ठीक है, दोनों के बीच में। अब राजस्थान के पूर्व पश्चिम किनारों पर सूर्य के दिखाई देने में समय का अंतर, यानी राजस्थान के पूर्वी गांव में धौलपुर का किसिलाना गांव है वहां, और पश्चिम में आपके जैसलमेर का कटरा गांव, दोनों के मध्य में जो सूर्य उदय होता है वो सूर्यास्त का अंतर है वो कितना है, तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का अंतर लगता है। 4 मिनट का एक देशांतर पर 4 सेकंड का, एक देशांतर पर 4 सेकंड का अंतर लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। विश्व के राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? यह आपका विश्व हो जाएगा, यह आपका उत्तरी गोलार्ध, यह आपका दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर राजस्थान कहाँ पर है? ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। और इधर आप जब काटोगे तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, ये उत्तरी आपके दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, और ये आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। राजस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान आपका जो है वो आपका यहाँ पर स्थित है। इस प्रकार से भारत है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्थित है, तो कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, ये पूरी आपको जानकारी दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब अलग अलग में दे रखा है, देखिए विश्व में बात करें तो वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, एशिया की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में, और भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम में। ये आपका भारत का मैप हो जाएगा इस प्रकार से आप, ठीक है। ये आपका मान लो भारत का मैप है, ठीक है, इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर राजस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान आपके यहाँ पर स्थित हो जाएगा उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में राजस्थान हो जाएगा भारत के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय विस्तार की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। तो राजस्थान की जो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। इसमें से 1,017 किलोमीटर है वो आपके लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4,850, 4,850 आपकी हो जाएगी अंतर्राज्यीय यानी राज्यों के साथ, और ये आपके देश के साथ यानी पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में अंतर्राज्यीय सीमा सबसे छोटी है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर अंतर्राज्यीय सीमा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो सबसे छोटी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर के अंदर सबसे छोटी है। अभी फलोदी जिला माने तो फलोदी के अंदर छोटी है, ठीक है। नए जिलों के अनुसार कहाँ पर है? फलोदी सबसे कम, सबसे ज्यादा बात करें जैसलमेर, और अभी वर्तमान डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नए जिलों के अनुसार, पुराने जिलों के अनुसार तो पूछे तो आपको बीकानेर आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये आपकी पूरी व्याख्या दे रखी है इस मैप के अंदर, कहाँ से कितनी रखती है वो आप देख सकते हैं, पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपके आप बता रखा है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है, राज्यों के साथ लगने वाली सीमा है, वो कितने राज्यों के साथ लगती है? तो 5 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से 5 राज्य है? हरियाणा, हरियाणा आपका हो जाएगा, ठीक है, हरियाणा। उसके बाद में पंजाब, हरियाणा पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है, एमपी और गुजरात। सबसे ज्यादा कहाँ लगती है? अगर सबसे ज्यादा की बात करें
तो सबसे ज्यादा लगेगी आपके एमपी के साथ, कितनी, 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर एमपी के साथ लगती है। और सबसे कम पंजाब के साथ 89, 89 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन लगाता है, तब एमपी लगाता है 1600 किलोमीटर, और सबसे कम की बात करें तो पंजाब लगाता है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। ये आपका पूरा दे रखा है, सबसे ज्यादा है, सबसे कम, कौन कौन सा जिला कितनी लगाता है वो भी बात करते थे। हरियाणा की 1262 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की 1600, उसके बाद में गुजरात की 1022, और उसके बाद में बात करें तो सबसे कम कहाँ लगती, कम कितनी, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले, 25 जिले स्थित है, कितने, 25। आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना है जिलों के अनुसार। अब अगला अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, 8वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको इसके लिए पूरा पूरा मैप है वो बनाना चाहिए, और कौन सा जिला राजस्थान के किस कौन से भाग में स्थित है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर है वो बता सकते हो। ठीक है, बांसवाड़ा जिला एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और गुजरात के बाद भी साथ भी सीमा बनाता है, क्योंकि ये राजस्थान के सबसे दक्षिण में स्थित है, यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर जो आपकी है मध्य प्रदेश लगती है, यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी गुजरात की सीमा। तो यहाँ पर आपका बांसवाड़ा जिला स्थित है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा इन्होंने। ठीक है, कूट भी दे रखे, कूट के अनुसार आपको बताना है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से क्षेत्रफल में लगभग किन के बराबर है। नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या पोलैंड। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 4। नॉर्वे और पोलैंड के तो राजस्थान क्या है, लगभग बराबर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये देखिए थोड़ा सा समान कहाँ कहाँ पर कितना बड़ा है, कहाँ पर कितनी जो है, थोड़ा सा पूरा देखते हैं यहाँ पर। नॉर्वे, इटली, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, जापान। ठीक है, लगभग समान है राजस्थान के, या तो लगभग समान क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर इनका क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितने गुना बड़ा है। इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, चेक गणराज्य 3 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, भूटान से 3 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, बेल्जियम से 11 गुना और इजराइल से 17 गुना। ठीक है, इजराइल से कितना, 17 गुना, बेल्जियम से 11 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, भूटान से 3 गुना, नेपाल से 2.5 गुना, शेख गणराज्य 3 गुना और इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है हमारा राजस्थान। और समान किस किस के, नॉर्वे, इटली, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी और जापान के लगभग बराबर आप मान सकते हो राजस्थान को। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के जिले, यहाँ के कर्क रेखा गुजर, राजस्थान का कौन सा जिला है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर आपका जिला है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो किसके सबसे मध्य से गुजरती है, तो डूंगरपुर के तो मध्य से गुजरती है। डूंगरपुर का गांव कौन सा, सीखली गांव, सीखली गांव है, सीखली गांव से कर्क रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा के उत्तर में और डूंगरपुर के दक्षिण में जो है ये गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है। राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, ठीक है, पश्चिमी भाग में स्थित है राजस्थान के, वो किसका अवशेष है। गोड़ालैंड का, अंगारालैंड का, तैतीस सागर का या लूणी नदी का। तो तैतीस सागर का अवशेष है। यहाँ पर पहले क्या था, महान समुद्र था और समुद्र के स्थान पर भी मरुस्थल है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान को भूआकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग है, तो आइए समझते हैं मैप के माध्यम से। ये मान लीजिए आपका पूरा राजस्थान है इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद में यह तो आपका हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, देखिए कौन कौन से भाग है। यह आपका पश्चिमी वाला भाग मरुस्थल, मरुस्थल वाला भाग, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में ये आपका पूर्व का महान मैदान, अरे पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है, और ये आपका दक्षिण पश्चिम का पठार, यहाँ पर आपका दक्षिण पश्चिम का
पठारी क्षेत्र, पठार भाग, ठीक है। इस प्रकार से राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पूर्व में मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी जो है आपका पठारी क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, भूआकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा है? भूआकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा है? तो 12 उप क्षेत्रों में बांटा है। भूआकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने? 12 क्षेत्रों में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। भौगोलिक प्रदेश है राजस्थान के, इसका उत्तर से दक्षिण तक जो है सही क्रम में आपको बिठाना है। सही क्रम कौन सा है वो आपको पहचानना है। विंध्याचल श्रेणी ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये सबसे आपके दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। लोनी बेसिन ये भी नहीं होगा। शेखावाटी प्रदेश, ठीक है, सबसे पहले ये तो कट गए। उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश, उसके बाद में विंध्याचल श्रेणी, उसके बाद में लूनी बेसिन, उसके बाद माई बेसिन, ठीक है। यहाँ पर देखिए घग्गर का मैदान है, भोट का पठार है और शेखावाटी बेसिन है। घग्गर का मैदान, फिर भोट का पठार, फिर शेखावाटी, तो ये तो उल्ट फुलट हो गया। पहला ये हो गया, दूसरे नंबर ये हो गया और तीसरे नंबर भाज ये डाल दिया, तो ये तो क्रम सही नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए शेखावाटी प्रदेश ये फर्स्ट नंबर पर, विंध्याचल श्रेणी सेकंड पर, लूनी बेसिन और माई बेसिन, इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर पूछा है, राजस्थान में कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है? राजस्थान का कौन सा जो है मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है? रोही मरुस्थल का भाग है, रेतीला मैदान है, बांगर है, लेकिन ऊपर माल जो है वो नहीं है। ऊपर माल आपके मेवाड़ के अंदर पड़ता है, जो पर्वत की क्षेत्र का भाग है, ठीक है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र का भाग है। ऊपर माल का पठार, पठार जो है वो पहाड़ों के अंदर स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऊपर माल का पठार है जो आपके दक्षिण के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। जसोसर, सालीसर, मलसीसर आदि नागौरी उच्च बेसिन में स्थित है। जसोसर, सालीसर, मलसीसर आदि नागौरी उच्च भूमि में नागौर के उच्च बेसिन में स्थित है। नागौर के मरुस्थल का 1,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल सामान्य दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। मरुस्थल का ढाल है वो दक्षिण पश्चिम की ओर है। पालेरी शुरू मेढा नदी चिक्कर के बरखान प्रकार में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो ये तो बाकी सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये आपका गलत है। ये आपका क्या है? गलत है। गलत क्यों है देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, पाली, नागौर, डीडा, कुसामन तथा सिरोही के पश्चिमी भाग में लगभग 1,65,000 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है, ठीक है। राज्य के मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल सामान्यतः दक्षिण पश्चिम की ओर है, ये भी बात सही है। उसके बाद में बात करते हैं, तो ये आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 3 समांतर पेटियों में बांटा गया है। मरुस्थल, बांगर व रोही में बांट सकते हैं, जो पश्चिमी से पूर्व की ओर विस्तृत है। पश्चिम और पूर्व की ओर विस्तृत है ये मरुस्थल, बांगर और रोही, ठीक है। मरुस्थल में बालू का स्तूपों की दिखता है, बांगर में रेतीले मिट्टी के मैदान व रोही बाढ़ के मैदान है। बांगर में रेतीले मिट्टी के मैदान है और रोही जो है वो बाढ़ के मैदान है, जो अरावली के पश्चिमी में छोटी नदियों से बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ये आपका ऑप्शन नंबर जो है नागौर के उच्च में ये आपकी स्थित नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान में बालूमय शुष्क मैदान स्थित है। राजस्थान में बालूमय जो शुष्क मैदान है वो स्थित है 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पश्चिम में, 25 से 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पश्चिम में, मध्य में, ठीक है। उसके बाद में 50 सेंटीमीटर संवर्षा के पूर्व में या 25 सेंटीमीटर संवर्षा के पूर्व में। तो यहाँ पर देखिए पूर्व में तो होगा नहीं, पूर्व में तो क्या मान आपका मैदान है वो है, ठीक है। और यहाँ पर भी पूर्व में, तो ये पूर्व में भी नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पर 20 में भी नहीं होगा, 25 और 50 के 20 में थोड़ी है, तो 25 के इधर ही नहीं क्या है, मरुस्थल तो है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पश्चिम में, यानी कि राजस्थान है। ये राजस्थान को एक रेखा काटती है 50 सेंटीमीटर संवर्षा और ये 25 सेंटीमीटर संवर्षा। तो 25 सेंटीमीटर संवर्षा आपके यहाँ पर गुजरती है राजस्थान के
और यहाँ पर जो आपके जिले आते हैं जोधपुर, फलोदी, बीकानेर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो बालू में शुष्क मैदान है वो स्थित है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा में। अगर आपको पूछे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा में तो भी आपको मान लेना, लेकिन 50 और 25 के बीच में थोड़ी है, यहाँ पर थोड़ी बालू है, बाकी यहाँ पर नहीं है क्या, यहाँ पर भी बालू तो है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है। नहीं, आपको ध्यान रखना है कि अर्ध शुष्क बांगर का उपभाग है वो नहीं है। गोडवाड़ा बेसिन है, ठीक है, नागौर बेसिन भी है और घगर बेसिन भी है, ठीक है, लेकिन कांठल बेसिन नहीं है। कांठल बेसिन तो किसका है, माई बेसिन का भाग है, ठीक है, माई बेसिन का भाग है और ये आपके बांगर बेसिन का नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गोंडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लोनी जवाई बेसिन कहा जाता है क्या, बिल्कुल लोनी जवाई बेसिन का क्षेत्र भी कहा जाता है गोंडवाड़ प्रदेश को, ठीक है। और कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, जालोर, बाड़मेर, पाली, ठीक है, पाली वाले जिले, बाड़मेर का पश्चिमी भाग, ठीक है, अरे पूर्वी भाग, ये सारे जो है क्षेत्र है वो गोंडवाड़ प्रदेश के अंदर आता है। अगला देखिए, राजस्थान के अंत स्थलीय प्रवाह के मैदानों को के रूप में भी जाना जाता है। अंत स्थलीय प्रवाह के मैदान है वो किसके रूप में जाने जाते हैं, तो आपके शेखावाटी बेसिन है वो अंत स्थलीय प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। अरावली तो होगा नहीं, डेक्कन का लावा पठार नहीं होगा और दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश भी आपका नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, शेखावाटी प्रदेश है वो अंत प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, अंत स्थलीय प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, मैदान के रूप में प्रसिद्ध है। तो आज के हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, अगले क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।